हर व्यक्ति को ये डर होना चाहिए। हालेलुया। ये जो नरक का डर है ना, हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि नरक ऐसा जगह है, नरक ऐसा स्थान है जो कि कोई व्यक्ति भी अगर उस जगह में गलती से भी एक बार चले गया तो सोच लीजिए आपके लिए जितना फास्टिंग किया जाएगा, आपके लिए जितने भी मन्नतें किया जाएगा, आपके लिए जो कुछ भी जितना भी कोशिश किया जाएगा, लेकिन उस जगह से निकलने नहीं पाएंगे, उस जगह से निकलने नहीं पाएंगे। इसलिए आज उसी का विषय में मैं एक एक बातें को रखूंगा, एक एक विषय रखूंगा, जो कि जितना ज्ञान मिलता है, जितना मुझे परमेश्वर ताकत और सामर्थ देते हैं, उतना ताकत सामर्थ से मैं आपको ये विषय को मैं आपके सामने रखूंगा। हालेलुया। इसलिए कहता है इसमें हम जो कि नरक है, आज हम सीखेंगे नरक से कैसे बचे, नरक जो है ना उससे हम कैसे बचे। हम पिछले बुधवार देखे थे कि जीवित रहने के लिए उपाय, हम बहुत सारे विषय उस जगह में सीखे। हालेलुया। हम कैसे जीवित रह सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, बहुत सारे विषय हम सीखे। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि नरक से हम कैसे बचेंगे। तो कहते हैं, देखिए इसमें हम नरक से बचने का उपाय सीखेंगे। उस दिन हम जीवित रहने के लिए आज हम नरक से बचने के लिए उपाय सीखेंगे और जानेंगे क्या होता है नरक में। हालेलुया। नरक में क्या होता है आज हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए किसी ने कहा, किसी ने, ठीक है, किसी ने कहा भाई नरक जाने के लिए क्या करूं। क्या कहा, नरक जाने के लिए क्या करूं। तो आसान सा सवाल है। तो उस परमेश्वर के दास हो या लोग हो, क्या कहते हैं, उत्तर क्या है कि आप कुछ नहीं करो, क्योंकि आप वही जा रहे हैं। आप कुछ मत करो, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं, वही जा रहे हैं। नरक जाने के लिए कुछ नहीं करना है, नरक जाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही पापी है। लेकिन यदि हमें स्वर्ग जाना है तो कुछ करना होगा। हालेलुया। नरक जाने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग जाना है तो कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, और वो है विश्वास करना होगा। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना होगा, विश्वास करना होगा यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर क्या करना होगा, विश्वास करना होगा कि वो ही यीशु ही प्रभु है, वो ही यीशु ही उद्धार करता है, वो ही यीशु ही पापों के लिए, इंसान के पापों के लिए मरा और तीसरा दिन जीवित हुआ। वो ही यीशु। इस प्रकार एक मनुष्य को क्या करना है, विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास करना है। तो आइए मैं बताता हूं अभी नरक का अर्थ। नरक का अर्थ को मैं अभी रखूंगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी आप ऐसा सुने होंगे या नहीं सुने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे ये खुराक देता है, खुराक यानी जो वचन देता है सीखने के लिए, समझने के लिए, मैं दिलो जान से, शक्ति भर से मैं इसको आपको कोशिश करूंगा एक एक बातों को रखने के लिए। हालेलुया। इसलिए कहता है नरक वो स्थान है, नरक जो है ना वो स्थान है जहां पापी लोग मरने के बाद जाते हैं। कौन लोग, पापी लोग मरने के बाद जाते हैं। मरने के बाद अभी जिंदा हैं, हमको कुछ पता नहीं है, अभी मस्त हैं, अभी कुछ पता नहीं है मेरे प्यारो। लेकिन स्पष्ट इस जगह में परमेश्वर की आत्मा जिस समय इस विषय बनाया था तो कहा कि नरक वो स्थान है जहां पापी लोग मरने के बाद जाते हैं। हालेलुया। मरने के बाद जाते हैं, मतलब देखिए, मतलब उनकी आत्मा अनंत काल के लिए जलती है और वहां रोना, दांतों का पिसना और चिल्लाना है, क्योंकि वहां की आग कभी बुझती नहीं। हालेलुया। कहाँ का आग, नरक का आग कभी नहीं बुझती। वहां रोना है, दांत पिसना है और चिल्लाना है, क्योंकि वहां की आग कभी बुझती नहीं।
कभी नहीं बुझता है। वहां का जो आग है ना, आपका जो घर में आग जलाकर बुझा देते हैं, पानी छींटकर जैसे तैसे करके बुझा देते हैं, लेकिन वहां का आग कभी बुझता नहीं है। इसीलिए बाइबल के अनुसार वहां लगातार की दर्द, पीड़ा, भूख और प्यास है। भूख प्यास, हालेलुया। लगातार दर्द, लगातार भूख प्यास है। जिस प्रकार हम पाते हैं लूका की सुसमाचार 16:19 से 31, लाजर और धनी व्यक्ति को उस जगह में कहा गया है, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उस जगह में लिखा जाता है कि नर्क के विषय में परमेश्वर ने हम सभी मनुष्य को बताए हैं उस जगह में। हालेलुया। लूका की सुसमाचार 16 के लिए बनाया गया था। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए नरक बनाया गया था? मनुष्यों के लिए नरक नहीं बनाया गया था। जो नरक है ना, वो मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था। वो तो गिरे हुए दुष्ट, गिरे हुए, जहां स्वर्ग से परमेश्वर ने गिरा दिया था, लात मार दिया था, गिरे हुए दुष्ट, अनाज्ञाकारी, मतलब आज्ञा ना मानने वाला स्वर्ग दूतों के लिए और उस दोष लगाने वालों और घात करने वालों शैतान के लिए बनाया गया था ये नरक। मैं फोटो दिखा था, लेकिन उतना सेटअप मेरे मिलाने आजकल नहीं पा रहा। हालेलुया। इसलिए कहता है मत्ती सुसमाचार, फटाक से निकालिए, मत्ती सुसमाचार 25 उसका 41 में कहता है, देखिए नरक किसके लिए बनाया गया था? मनुष्य के लिए। वो कभी परमेश्वर नरक को नहीं बनाया था। वो दुष्ट स्वर्ग दूत जो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किए, जो परमेश्वर का बातों को नहीं माने, वो परमेश्वर का आज्ञा को तोड़े, उनके लिए वो ये नरक बनाया गया था। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 25 उसका 41 में कहता है, देखिए नरक किसके लिए है। हाँ, जल्दी से मत्ती निकाले कि नहीं? 25 उसका 41 को पढ़िए। हाँ, वैसे पढ़िए, माइक्रोफोन से भी नहीं हो रहा है तो वैसे पढ़िए। हाँ, जल्दी से पढ़िए। किसी को पढ़ना नहीं आता, आता है तो भी शैतान आपको रोक के रख रहा है। क्या कर रहा है? शैतान आपको रोक के रख रहा है। तुम कहे पढ़ेगा? हाँ कि नहीं? तुम मत पढ़। हाँ, शैतान आपको रोक के रख रहा है कि तुम वचन मत पढ़ो। 25 का 40 पढ़िए। तब बाईं और हाँ बालों से क्या कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में जले जाओ। मस्त से पढ़िए, घबराइए मत, क्यों डर रहे हैं? देखिए इस प्रकार लिखा जाता है मत्ती सुसमाचार और 25 उसका 40 में कहता है, तब वो बाईं और बालों से कहेगा। कौन कहेगा? यीशु मसीह कहेगा, बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोग, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए त्याग की गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम वो नरक को परमेश्वर ने वो शैतान के लिए बनाया था, लेकिन जो कोई परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं उनके लिए ये नरक नहीं है, लेकिन उनके लिए भी है जो कि परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते हैं। इसलिए कहा, हे दुष्ट श्रापित लोग, तू मेरे सामने से दूर चला जा। हालेलुया, दूर चला जा। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम ये नरक जो है ना, बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। तो मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखिए नरक को क्या कहा जाता है? नरक को अंग्रेजी, इंग्लिश में हिल कहते हैं, HELL, हिल कहा जाता है। इसके अनेक नाम भी है, नरक का अनेक नाम भी है, जो कि मैं चार नाम बताऊंगा। तो कहता है इसका अनेक नाम भी है। बाइबल में इसे
गहना भी कहा गया है, गहना भी कहा गया है, अर्थात ऐसा स्थान। तो मतलब गहना का मतलब है अर्थात ऐसा स्थान जहीं की आग लगातार जलती रहती है। हालेलुया। उसका मतलब है क्या? गहना का मतलब है जहाँ की आग लगातार जलती रहती है और कभी बुझती नहीं। हालेलुया, बुझती नहीं। इसे आग की झील भी कहा गया है। और जो दूसरी मृत्यु है ये प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 14 निकालिए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14 को पढ़िए। देखिए क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है, इसका अर्थ है, गहना का अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ की आग लगातार जलती रहती है और कभी बुझती नहीं। इसे आग की झील भी कहा गया है जो दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 14 में इस प्रकार बातें करता है बाइबल। हाँ, प्रकाशित वाक्य 14 लास्ट पुस्तक पूरा। प्रकाशित वाक्य 20 का 14 में बाइबल इस प्रकार बातें करता है हम लोग का बीच में। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इसमें कहा, क्या कहा? 20 का 14 में बाइबल बताता है इस जगह में मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ये आग की झील क्या है? दूसरी मृत्यु है। इसलिए मैं 4 नाम आपको आज बताऊंगा। कभी आप सुने हैं या नहीं सुने हैं पता नहीं है, लेकिन मैं जब स्टडी करता हूँ तो मुझे इस सारे शब्द को मिलता है। इसलिए देखिए कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं खुद हाँ, परंतु तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। वचन है मत्ती 5 का 22। वचन का है 5 का 22। मत्ती रचित सुसमाचार 5:22 में कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। सोच के देखिए बाइबल का मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 22 में यीशु नजरीत ने क्या कहता है कि जो कोई अपने भाई को क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई को क्रोध गुस्सा करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और अब देखिए, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें को हम कैसे लें, ये वचन को हम कैसे लें कि हम किसी को मूर्ख नहीं कह सकते हैं, या किसी को हम ये जो मूर्ख शब्द है ना इसको हम नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। हालेलुया। उसको कहेंगे, ये शब्द को उसको कहेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मूर्ख का शब्द है, हम उसको कहेंगे जो कि एक सेवक है। क्या है? एक सेवक है और परमेश्वर का कामों को बिगड़ता है, हम उसको अवश्य मूर्ख कहेंगे। लेकिन जो सत्य सेवक है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, कहोगी फंस जाओगे। बाइबल क्या कहा? अरे मूर्ख तुम कहोगी तो आग के दंड के योग्य होगा तुम। हालेलुया। जो पास्टर, जो सेवक, जो परमेश्वर का वचन सुनाता है सत्य है, हम उसको नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति रहता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के काम को बिगड़ता है, हम उससे अवश्य कहेंगे कि तू मूर्ख है। अगर मूर्ख ना होता, आत्मिक ज्ञान होता तो परमेश्वर का काम को तू ना बिगाड़ता, परमेश्वर काम को तू ना बिगाड़ता है। इसलिए देखिए नरक कब मिलता है, नरक लोगों को कब मिलता है। देखिए मैं बताता हूँ, बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण नहीं करता, हालेलुया। क्या कहा? बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर ग्रहण नहीं करता और ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह उसके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और बहुत जल्द बदलों पर आने वाले हैं, विश्वासी को लेने आने वाले हैं, ऐसा व्यक्ति कोई विश्वास नहीं करता है, उनके लिए अवश्य
नरक ही है। हालेलुया। हम जानते हैं कि एक दिन परमेश्वर का बेटा पवित्र यीशु मसीह हमको लेने, कलीसिया को लेने, उसका दुल्हन को लेने एक दिन बदलों के साथ वो आएगा, उस दूतों के साथ आएगा। हालेलुया। और ये बातों को हम विश्वास करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है उसको बातों को विश्वास नहीं करते हैं, और ये भी विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मरा और तीसरा दिन जिंदा हुआ। ये भी विश्वास नहीं करते हैं, ये लोग नहीं करते हैं। हालेलुया। ये लोग नहीं करते हैं मेरे प्यारों, और ऐसे लोगों को नरक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। हालेलुया। ऐसे लोगों को नरक ही मिलेगा। इसीलिए देखिए, उस समय जब कलीसिया को प्रभु लेने आएगा, जब मैं नहीं जानता हूं कब आएगा यीशु मसीह, लेकिन जब तक ना आए समय है इंसान के पास। क्या है? समय। जब तक यीशु मसीह ना आ रहे हैं हम लोग के पास समय है। इसीलिए कहते हैं उस समय जब कलीसिया को प्रभु ले जाएगा, कलीसिया को जब प्रभु यीशु मसीह ले जाएगा, तब सभी जीवितों और मरे हुओं का न्याय होगा। न्याय होगा। हालेलुया। न्याय होगा। तब उन सभी व्यक्ति को जिन्होंने अपने पाप को अंगीकार करके, पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास नहीं किया, सब कुछ कर दिया था लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को नरक अर्थात आग के उस अथाह कुंड में डाला जाता है। इस प्रकार उसे नरक मिलता है। हालेलुया। हम सोचते हैं मेरा उद्धार हो गया, हम सोचते हैं मेरा बपतिस्मा हो गया, हम सोचते हैं कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, हम सोचते हैं घर में प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं चर्च आते हैं, संगति रखते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं है, तो उन व्यक्ति को भी क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। हालेलुया। उन व्यक्ति को भी आज वो भयंकर दर्द, भयंकर पीड़ा, वहाँ भूख है, वहाँ प्यास है, वहाँ दांत पिसना है, वहाँ रोना है, लेकिन कोई आपका आवाज को सुनने वाला नहीं होगा। ना आपका बाप होगा, ना आपका माँ होगा, ना आपका बेटा बेटी भाई बंधु मित्र, कोई नहीं होगा उस दिन। आज तो आपका दोस्त के साथ घूम रहा है, आपका दोस्त आपका मदद करता है, पैसा देता है, मदद करता है, आपका रोजी रोटी चला देता है, लेकिन उस दिन वो दोस्त भी आपका काम नहीं आएगा, वो माँ भी आपका काम नहीं आएगा, वो बाप भी आपका काम नहीं आएगा। नहीं आएगा। कोई मदद करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह भी आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। यीशु मसीह भी प्रार्थना नहीं सुनेगा। इसलिए जो विश्वास है उसको मजबूत से पकड़े रहो। जो विश्वास यीशु में किए हैं आज, वो विश्वास को मजबूती से पकड़े रहो, तब जाकर आपको स्वर्ग मिलेगा। तो देखिए, 4 नरक के नाम मैं आपको बताऊंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में नरक के 4 नाम पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाता है मैं आपको बताता हूँ। प्रथम नरक का नाम क्या है? यानी कि प्रथम नरक मैंने बताया गेहन्ना। ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये वो अंतिम नरक के लिए ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, गेहन्ना, तो ये है अंतिम नरक के लिए, पापियों को जहां अनंत काल की मृत्यु के लिए डाला जाएगा। ये जो नाम है पापियों के लिए अनंत काल की मृत्यु के लिए डाला जाएगा। तो देखिए, जब प्रभु यीशु ने कहा जो शरीर को घात करते हैं, यानी कि मत्ती सुसमाचार 10:28, मत्ती सुसमाचार 10:28 में कहता है, जब प्रभु यीशु ने कहा जो शरीर को घात करता है और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया। मत्ती 10:28 में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम उनसे मत डरो। क्यों डरते हो? जो तेरे शरीर को घात करने वाला, जो तेरे शरीर को बिगाड़ने वाला, जो तेरे शरीर को खत्म करने वाला, ऐसे व्यक्ति से मत डरो, लेकिन उनसे डरो दोनों को घात कर सकता है, आत्मा को भी घात कर सकता है और शरीर को भी घात कर सकता है। उनसे डरो। यीशु मसीह ने एक बातें कहा। हालेलुया। अगर इस बातों को कोई व्यक्ति मान के चलता है, इस वचन को अपना जीवन में लागू करता है, ये व्यक्ति निश्चय ही वो राज्य को पाएगा, स्वर्ग का राज्य को पाएगा, नरक नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, और दूसरा नाम है, देखिए, पहला है गेहना और दूसरा नाम है
हेडिस हेडिस हेडिस। हालेलुया। कहता है कि विद्वानों के अनुसार ये वो स्थान है जहां अंतिम न्याय के पहले क्या अंतिम न्याय के पहले या अंतिम नरक के पहले आप विश्वासी को जिन्होंने उधर नहीं पाया उनको रखा जाता है। अभी न्याय नहीं हुआ है ना, तो हेडिस जिसको कहते हैं, जो कि अब्राहम का गोद और जो धनी व्यक्ति जहां गिर गया उसको क्या कहते हैं? हेडिस। तो उसको रखा जाता है जो कि अंतिम न्याय तक रखा मतलब नहीं हुआ है, तो इस जगह में रखते हैं जिसको कहते हैं हेडिस, जहां धनी व्यक्ति अभी है। हालेलुया। धनी व्यक्ति अभी है। तो देखिए पुराने नियम में इस नाम का उल्लेख 59 बार किया गया है। लूका रचित सुसमाचार 16 उसका 23 में यीशु ने धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी जब सुनाई थी तो इसका जिक्र किया है। यीशु क्या क्या है? हेडिस जिसको कहते हैं। अब्राहम तो रह गया अच्छे स्थान में, लेकिन जिस जगह में वो धनी व्यक्ति गिरा है उसको कहते हैं हेडिस। और ये पुराने नियम में 59 बार 59 बार ये उल्लेखित किया गया है। हालेलुया हालेलुया। तो तीसरा मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए सबसे पहले था गहना और दूसरा है हेडिस और तीसरा है सोएल। तो इसका मतलब मैं बता रहा हूं, देखिए तीसरा नाम है सोएल। ये इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अधलोक। जिसका अर्थ क्या है? अधलोक, गहरा गड्ढा, रसतल, जिसको कहते हैं रसतल, कोई सीमा नहीं होगा उसमें। कहते हैं सोएल जिसका अर्थ इब्रानी भाषा का अर्थ है अधलोक, गहरा गड्ढा, मरे हुओं का स्थान है। ये मरे हुओं का स्थान है। ये नाम पुराने नियम में 66 बार और नए नियम में 31 बार आया है। हालेलुया। अब आप कह सकते हैं कि भाई तुम कैसे काउंट किया? ये सारे विषय तुम कैसे काउंट किया? हाँ, इसको काउंट करने के लिए तुम कैसे करते हो कि पुराना नियम में 66 बार और नए नियम में 31 बार? तरीका बताता हूं। देखिए कोई भी वचन इसका मिलता है ना, ऐसे वचन मिलता है, देखना स्टार आएगा उसमें। क्या आएगा? स्टार। वचन में आता है, देखना स्टार आता है। स्टार को मिलाते हैं तो नीचे जो वचन दिया जाता है उसमें आपको वो वचन वहां तक ले जाएगा, फिर वहां का वचन और दूसरा तक ले जाएगा। हालेलुया। तो इसको कहते हैं पुराने नियम में 66 बार और नए नियम में 31 बार आया है। जैसे दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, वो सारे भूल जाते हैं। इसलिए भजन संहिता 9 उसका 17 पद को पढ़िए, 9 का 17 पद पढ़िए। क्या लिखा जाता है? 9 उसका 17 पद। जल्दी से भजन संहिता 9 का 17। दुष्ट अधलोक में लौट आएंगे। हाँ, दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वह सब जातियों भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। हालेलुया। लिखा जाता है, देखिए दुष्ट अधलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। ये सब कहां लौट आएंगे? नरक में क्या जाएंगे? लौट आएंगे, नरक में लौट आएंगे। और चौथा नाम है, देखिए चौथा नाम है तारतुरुस। चौथा नाम है, 4 नाम मैंने बताया, चौथा नाम है तारतुरुस, जिसका अर्थ है सबसे गहरा अधलोक। जहां वे दुष्ट गिराए हुए स्वर्गदूतों बांधकर अनंत काल की सजा के लिए डाले जाएंगे। ये भयानक है। तारतुरुस ये जो नाम है ना, नरक का नाम है, ये कहता है कि जिसका अर्थ सबसे गहरा अधोलोक। गहरा का मतलब गड्ढा,
सबसे बहुत गड्ढा अधलोक, जहां दुष्ट गिराए हुए, जो स्वर्गदूत गिराए हुए हैं, उनको बांधकर अनंत काल की सजा के लिए डाले जाएंगे। अनंत काल की सजा, अनंत काल की सजा का मतलब मैं बताता हूं। देखिए, लिखा जाता है जैसे कि कोई, जैसे क्योंकि जब परमेश्वर ने उस स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। दूसरा पतरस 2:4 में लिखा है। हालेलुया। क्या कहता है? जैसे कि क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, क्या किया? जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, परमेश्वर नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेर कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। दूसरा पतरस 2:4। हालेलुया। उसको बंदी करके रखे, और भयंकर नाम है नरक का, क्या है? तारतुरुस। तारतुरुस ये बहुत गहरा गड्ढा है, उसको डाल दिया जाएगा उस दिन। सोच के देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग का 5 फुट 6 फुट 10 फुट गड्ढा में गिरते हैं, हम निकलने नहीं पाते हैं। तो इतना बाइबल कहता है बहुत गहरा गड्ढा, सबसे गहरा गड्ढा। हालेलुया। सबसे गहरा गड्ढा है, उससे हम कैसे निकलने पाएंगे? कैसे निकलने पाएंगे? हालेलुया। अब देखिए, नरक में कितने समय तक दुख सहना पड़ता है? क्वेश्चन मार्क। नरक में कितने समय तक, या हो सके 10 साल, हो सके हजारों साल, उसके बाद हमको निकाल दिया जाएगा। जो नरक में रहते हैं उसका जवाब देते हैं आप। नरक में कितने समय तक दुख सहने पड़ता है? क्वेश्चन मार्क है, उसके जवाब बाइबल ही देगा। इसलिए देखिए, जो विषय को हम ऊपर देखें, जितना नाम था उसका नाम के हिसाब से जितना गड्ढा था, गहरा था, अभी तक न्याय नहीं हुआ है, तो किस जगह में रखा गया है उन लोगों को? तो कहता है, और उनके अर्थ के अनुसार अंतिम न्याय के पश्चात जिस अंतिम नरक में पापियों और उद्धार ना पाए हुए लोगों को अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो जो पापी हैं, पापी का मतलब जो परमेश्वर का बातों को अनकर करते हैं, उन व्यक्ति को, और जिसने परमेश्वर को नहीं जाना है, वो सारे को क्या कर देगा? अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। तो देखिए, अनंत काल का अर्थ है, अनंत काल का अर्थ, हम सोचते हैं ना अनंत काल तक जीवन जिएंगे, अनंत। तो कहता है अनंत काल का अर्थ है जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। हालेलुया। अनंत काल का अर्थ क्या है? जिसकी कोई समय सीमा नहीं हो। हालेलुया। करोड़ों करोड़ों वर्ष तक वहां से निकलने का या भाग जाने का कोई रास्ता नहीं है जब नरक में एक व्यक्ति आ जाए। हालेलुया। कोई सीमा नहीं है, कोई भी समय नहीं है जो अनंत काल के जब नरक में हम गिर जाएंगे, कोई सीमा नहीं है मेरे प्यारे। ऐसा अनंत काल का नरक में जलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। आग का पानी कभी नहीं सूखेगा, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरेगा, आपका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। जलते रहेंगे, ये चलते रहेगा, लेकिन ये मरेगा नहीं, सिर्फ तड़पेगा, सिर्फ तड़पेगा। सोच के देखिए, वो आग आपको जलाता होगा उस दिन। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग को मस्त मजा, इस मजलिस, पूरा दुनिया का खुशी पा गया। हाँ, दुनिया का सब कुछ मेरे जीवन में हासिल हो गया, लेकिन ये दुनिया 2 दिन का जिंदगी है, ये बातों को भूल जाते हैं इंसान। हालेलुया। ये 70 साल 80 साल का जिंदगी है, उसको भूल जाते हैं। लेकिन जितने भी तू कमाता है, जितने भी तुम रखता है, ये दूसरे के लिए है, ये दूसरे के लिए। भजन संगीता कहता है ये दूसरे के लिए है। एक दिन वो भी मरेगा, वो एक दिन धनी भी मरेगा, एक दिन सब कोई मर जाएंगे, सब कुछ छोड़कर। हालेलुया। इतना परिश्रम जब हम करते हैं, किस काम का? इतना परिश्रम हम यीशु में करते हैं, दुख उठाते उठाते मर जाते हैं, भूखा हम मर जाते हैं यीशु के लिए, ये बेहतर और कभी है। लेकिन शरीर के लिए इतना भाग दौड़ क्यों करते हो? क्योंकि एक भी ऐसा चीज लेकर नहीं जाओगी इस संसार का। हालेलुया। एक भी चीज तुम संसार का लेके नहीं जाओगे। बाइबल आयुब कहता है तुम नंगा ही आए हो और जाओगे भी तुम नंगा। हालेलुया। तेरा सोना काम नहीं आएगा जो अंगूठी में पहनते हो, वो भी तुम नहीं
लेने नहीं पाओगे। इसीलिए कहता है अनंत काल का अर्थ है जिसकी कोई समय सीमा नहीं हो, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहां से निकलने का या भागने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। आपको थोड़ा सा मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, आपको मैं थोड़ा थोड़ा आग में तपाते रहूं, दबते रहूं, तो आप कैसे होंगे? चिल्लाएंगे कि नहीं? चिल्लाएंगे या चुप रहेंगे? चिल्लाएंगे। इतना सा आग आपको चिल्लाने के लिए मजबूर कर रहा है, चिकने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन उस दिन सोच के देखिए, उस दिन सोच के देखिए मेरे प्यार। इसीलिए कहता है, आगे कहता है नरक जाने के 3 द्वार कौन से हैं? नरक जाने के 3 द्वार। ये जो सवाल है, ये जो झूठे लोग प्रचार करते हैं, झूठे लोग क्या करते हैं, नरक जाने का एक ही रास्ता है। आज जो यीशु को नहीं मानते हैं वही जाएगा कहाँ? नरक जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये बकवास की बात है, दिखाऊं फिर भी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। देखिए लिखा जाता है नरक में गिरने वाले पाप को क्या कहते हैं? नरक में गिरने वाले पाप को क्या कहते हैं? देखिए मैं बताता हूं। वैसे तो अनेक पाप हैं जो हमें नरक तक ले जा सकता है। हालेलुया। वैसे बहुत पाप है, अनेक पाप है जो पर नरक तक ले जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है, बड़े ध्यान से, बहुत सारे पाप हैं जो हमें नरक तक ले जाता है, लेकिन सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह का इनकार करना। हालेलुया। सबसे बड़ा यही पाप है कि हम यीशु मसीह को इनकार करते हैं। जगह जगह में जाकर हम इनकार करते हैं, और जगह जगह में जाकर इनकार करते हैं, और जगह जगह में हम दिखाते हैं कि मैं विश्वासी हूँ। हालेलुया। इसलिए कहता है, बाइबल भी कह दिया, लूका के सुसमाचार में कह दिया, तुम्हें लोगों के सामने मुझे मानना होगा, अंगीकार करना होगा, तेरे दोस्त के सामने, तेरे अड़ोस पड़ोस के सामने, तेरे रिश्तेदारों के सामने, तेरे यहाँ तक कि जो भी क्यों ना हो उसके सामने मुझे मानना होगा, मानना होगा। हालेलुया। मानना होगा। इसलिए कहता है, देखिए सबसे बड़ा पाप यही है कि हम यीशु को इनकार करते हैं या जानबूझकर उस पर विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। या जानबूझकर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु के ऊपर जानबूझकर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य एक बात को भूलते हैं, क्यों? क्योंकि सारे समस्या के हल प्रभु यीशु मसीह में ही है, प्रभु यीशु मसीह में है। आपका दर्द, आपका पीड़ा, आपका समस्या, आपका गरीबी, आपका जो कुछ भी है, सबका हाल प्रभु यीशु मसीह में है। डॉक्टर के पास जाओगी, डॉक्टर आखिरी में डॉक्टर है ना, वो कह देगा मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी जो कुछ करेगा कौन करेगा? ऊपर वाला करेगा। हालेलुया। इसी शब्द उसका मुंह से निकलेगा। जितना हो सके, जितना मेडिसिन का ताकत है, पावर है, उतना वो कर सकता है। जितना इंजेक्शन का पावर है उतना कर सकता है, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का साथ नहीं है। जो मरीज है उसको अगर परमेश्वर ही बचाना नहीं चाहता तो कोई पैसा, कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, जितने बड़े अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज कराओ, कुछ करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। कुछ करने नहीं पाएंगे मेरे प्यार। इसीलिए कहता है, एक तो सबसे बड़ा पाप है यीशु मसीह को इनकार करता है, और दूसरा है जानबूझकर विश्वास नहीं करता, जानबूझकर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। तो कहता है, प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा है, जो मुझसे इस संसार में इनकार करेगा मैं भी उसे उस स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के सामने इनकार कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर के सामने में क्या कर दूंगा? इनकार कर दूंगा। अच्छा, यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। आपके पास कोई वकील नहीं होगा लड़ने के लिए, आपका मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं होगा, आपका केस लड़ने के लिए कोई नहीं होगा, तो सोच के देखिए, लाचार बेबस होकर गिर पड़ेंगे। और परमेश्वर कहता है, बाईं और बारों से हटाओ मेरे सामने से। हालेलुया। उस अनंत आग में फेंक दो जहां दुष्ट को गिराई जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम डरो, आज वो भयंकर आग से। जब तक ये 70 साल 80 साल जिंदगी है, आपको लगता होगा कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, लेकिन जब मर जाएंगे उस दिन स्मरण आएगा, उस दिन याद आएगा, और आप बहुत तड़पेंगे अगर यीशु को ना जानते हुए मर गए। हालेलुया। ना जानते हुए मर गए तो बहुत तड़पेंगे उस दिन, बहुत भयंकर तड़पेंगे। इसीलिए कहता है, परमेश्वर के मन की इच्छा
यह है कि हर एक पापी मन फिराए। क्या फिराए? हर एक पापी मन फिराए और नरक ना जाए, क्योंकि किसी भी अधर्मी के नाश होने से परमेश्वर खुशी नहीं होते। किसी भी अधर्मी मरने से परमेश्वर खुशी नहीं होता है। क्यों खुशी नहीं होता है? क्योंकि अपना समानता, अपना स्वरूप में उसको भी परमेश्वर क्या किया था? बनाया था। हालेलुया। इसलिए वो थोड़ा सा भी खुशी नहीं होता है, और परमेश्वर यही इच्छा रखता है कि वो व्यक्ति भी मन फिराए और जिस राज्य को बनाया गया है उस राज्य में प्रवेश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमको जानना है, आज हमको समझना है, भयंकर दर्द जब हम धनी व्यक्ति को देखते हैं ना, बहुत भयंकर दर्द उस जगह में सहना पड़ा और वो कभी उससे निकलने नहीं पाया। इसलिए कहता है नरक जाने के बाद क्या होता है। देखिए नरक जाने के बाद क्या होता है, तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान लाजर की घटना सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? कहाँ सुनाई थी? लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में। उसके अनुसार हम समझ सकते हैं नरक जाने के बाद धनवान का क्या हुआ। नरक जाने के बाद धनवान का क्या हुआ, तो कहता है उसे भयंकर प्यास लगी। क्या लगी? उसे भयंकर प्यास लगी और वो अब्राहम से विनती करने लगा कि उससे यदि उंगली के सिरे में पानी लाकर उसकी जीभ में डाल दिया जाए। हालेलुया। आपने उनसे प्रार्थना किया। आज लूका रचित सुसमाचार 16:24 में कहता है, मतलब नरक में प्यास तड़पन है, प्यास है, तड़प है, बहुत कुछ परमेश्वर उस जगह में यीशु नेतृत्व हमें बताते हैं। तो कहा जाता है, आगे देखिए, नरक में उस धनवान को याद था लाजर के विषय में, उसके भाई के विषय में और उसके स्वयं के किए गए पापों के विषय में याद था। कहाँ लिखा हुआ है? लूका रचित सुसमाचार 16:25 में लिखा जाता है कि धनवान व्यक्ति को क्या क्या याद था? लाजर के विषय में याद था और उसके भाइयों के विषय में क्या था? याद था, और स्वयं के किए हुए पापों के विषय में भी उसको क्या था? याद था। हो सके हमें भी याद होगा, है कि नहीं? तो लाजर को था, तो हमें भी यही स्मरण याद होगा कि हम परमेश्वर को समय होते हुए हम क्यों ना पहचाने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए नरक में उस धनवान को याद था लाजर के विषय में, और उसका भाई जो थे 5 भाई उसके विषय में था, और जो पाप क्या था उसके विषय में भी उसको क्या था? याद था। और हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार 16:25 में पाते हैं। तो देखिए अभी हम समाप्ति को आ गए हैं। तो लिखा गया है, अब्राहम ने कहा था स्वर्ग और नरक के बीच एक अलगा है, मतलब गढ़ा है। क्या है? गढ़ा है, जहां से कोई वहां नहीं जा सकता और ना वहां से कोई यहाँ आ सकता है। हालेलुया। जब अब्राहम लूका रचित सुसमाचार 16:26 में वो अब्राहम वो व्यक्ति को कहा कि स्वर्ग नरक के बीच में एक गड्ढा है जहां से कोई वहां नहीं जा सकता और ना वहां से कोई आ सकता है, कोई उस जगह से नहीं आ सकते। यदि हम लोग का बच्चा तड़प रहा है नरक में ना, यदि माँ है या तो बाप है, उस जगह में जाकर में उठाकर लेके आऊंगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 8:12 में कहता है, 8:12 में कहता है, क्या कहता है? देखिए लूका 16:23 क्या कहता है? वहां बड़ी वेदना है, पीड़ा है, दर्द है। लिखा है उस धनवान ने पीड़ा में बड़े पड़े हुए अपनी आंख उठाकर देखा। कब देखा? लूका रचित सुसमाचार 16:23 में देखता है, वहां रोना, चिल्लाना और दांत पिसना है। हालेलुया। इसको पाते हैं मत्ती 8:12 में पाते हैं। वहां क्या है? रोना है, चिल्लाना और दांत पिसना है। हालेलुया। चिल्लाना है, रोना है, दांत पिसना है, और उसमें कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो कहता है प्रभु यीशु के द्वारा सुनाई गई धनवान और लाजर की घटना नरक के बहुत से भेद खुलती है। हालेलुया। इस घटना में नरक का बहुत से भेद खुलती है। जब उस धनवान ने लाजर को नरक जाकर पानी चटाने की या इस जीभ में लगाने की बात की, तब अब्राहम ने साफ मना कर दिया। क्या कर दिया? साफ मना कर दिया। मतलब नरक में कोई दोस्ती यारी नहीं है।
क्या है? नरक में कोई दोस्ती यारी नहीं है, वहां कोई किसी का सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया। वहां कोई किसी का सहायता नहीं कर सकता या दोस्ती यारी काम नहीं आएगा। जो कि आज दोस्ती के लिए जी जान लगाते हैं ना, आपका काम धाम छोड़ के चले जाते हैं ना, उस समय आपका दोस्ती यारी काम नहीं आएगा। इसलिए खुद को बचाए रखो। जिस विश्वास में तुम हो उस विश्वास को मजबूती से पकड़े रहो। अगर ऐसा करते हैं तो वो नरक जाने से आप क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे, बच जाएंगे। कितना जन को नींद आता है, कितना गर्मी आ रहा है, गर्म कितना हमको लगा। हालेलुया। यही तो मेहनत है, यही तो स्वर्ग धन आज कमाने आए हैं। धन जिसको कहते हैं कि स्वर्ग का मतलब क्या कहता है? उस राज्य का धन इकट्ठा करो। स्वर्ग का धन, स्वर्ग के धन, स्वर्ग के धन, संपत्ति यही है, संपत्ति यही है। आज यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? ये धन कमा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लास्ट आखिरी, नरक से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? नरक से कैसे बचे? तो लिखा जाता है, देखिए, नरक से बचने के लिए जितने हम देखें, जितने बातों को सुने, इन कदमों को अवश्य कीजिए जिससे कोई भी व्यक्ति नरक जाने से बच सकता है। यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए। यीशु मसीह को वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार चलिए। यीशु मसीह को प्राथमिकता दीजिए, यीशु का बातों के अनुसार चलिए, तब हम क्या कर सकते हैं? नरक से बच सकते हैं, नरक से बच सकते हैं। हालेलुया। आगे कहता है, पहला सुसमाचार को सुनना, पहला है सुसमाचार को सुनना। विश्वास सुनने से, सुनाना मसीह के वचन से होता है। रोमी 10:17 कहता है, क्या कहता है? विश्वास सुनने से, हाँ, विश्वास सुनने से, सुनाना मसीह के वचन से होता है। रोमी में बात है 10:17 में। तो वचन कहता है सुसमाचार, अर्थात यीशु मसीह ही स्वर्ग जाने का मतलब पिता परमेश्वर तक जाने का एक मात्र रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। यदि हम यीशु को उद्धारकर्ता, यीशु को अपना जीवन दाता मानते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन चलते हैं, तो कहता है कि परमेश्वर का बेटा ही एक ही मात्र प्रभु यीशु मसीह है, कि वो ही है जो कि उस तक पहुंचाएगा। कहां तक? वो परमेश्वर तक, वो राज्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए कहता है, देखिए, दूसरा, पहला था क्या? सुसमाचार को सुनना। हम नरक से बचने के लिए पहला था सुसमाचार को सुनना। दूसरा है विश्वास करें कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र उद्धार करता है। हालेलुया। दूसरा क्या है? विश्वास करें कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र उद्धार करता है। पहला था सुसमाचार को सुनना। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और क्या है? वो उद्धार करता है। और बाइबल कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमी 6:23 में कहता है। हालेलुया। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। रोमी कहता है 6:23 में, यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्या करें? यीशु मसीह पर विश्वास करें। आप देखिए, तीसरा बताता हूं। तीसरा, अपने तमाम पापों से क्षमा मांगना है। क्या मांगना है? क्षमा मांगना है, अंगीकार करना है। जो कुछ भी पाप करते हैं उसको अपना मुंह से, अपना जुबान से कबूल करना है, जिसको कहते हैं स्वीकार, पूरा मान लेना है। तीसरा है अपने तमाम पापों को क्षमा मांगना है, मतलब पश्चाताप करना है। क्या करना है? पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का सुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। दूसरा कुरिन्थी 7:10 में कहता है। हालेलुया। क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर भक्ति का सुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अगर हम सच्चे मन से, पूरे दिल से, यदि हम परमेश्वर से मानते हैं तो आपका उद्धार होगा। आपका पाप से, कहां से? पाप से आपका क्या होगा? उद्धार होगा। तीसरा बताया, चौथा बता रहा हूं, 5 बताऊंगा, चौथा बता रहा हूं। देखिए,
चौथा है अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। अपने मुंह से क्या करना है? अंगीकार करना है। और बाइबल कहता है, रोमी 10:10 में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। धार्मिकता के लिए, सत्य के लिए विश्वास किया जाता है। कहां से? मन से विश्वास किया जाता है। और उद्धार के लिए, पाप से उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, मुंह से कबूल किया जाता है। हालेलुया। मुंह से कबूल किया जाता है। अब मैं भी बता रहा हूं, देखिए, पानी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे डूबकर बपतिस्मा लेना। क्या लेना? डूबकर बपतिस्मा लेना। कितना नाम? 3 नाम। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से कैसे? छिटकाकर नहीं, डूबकर क्या लेना? बपतिस्मा लेना। और कहता है रोमी, वचन कहता है मार्कुस 16:16 में कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। मार्कुस 16:16 में कहता है। हालेलुया। 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 तो नरक से बचने का 5 काम मैंने बताया। क्या नाम था? याद है कि नहीं? पहला क्या था? सुसमाचार। दूसरा क्या था? विश्वास। है कि नहीं? मैंने क्या लिखा इस जगह में? नरक से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नरक से कैसे बचे? पहला है सुसमाचार सुनना। क्या करना? सुसमाचार सुनना। सुसमाचार सुनते हैं तब हम लोग का विश्वास बढ़ता है। दूसरा है विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और उद्धार करता है। और तीसरा है अपने तमाम पापों को परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना है, मतलब पश्चाताप करना है। तीसरा। और चौथा है अपने मुंह से अंगीकार करना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। और पांचवा है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेना है। और वचन है मरकुस 16:16 में कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पाप को धोकर इस दुनिया में जीवित रहते हुए हम उद्धार पा सकते हैं। इस दुनिया में जीवित रहते हुए हम उद्धार पा सकते हैं और उस नरक जाने में बच सकते हैं। हालेलुया। अभी हम जीवित हैं तो आज हम ये सब काम कर सकते हैं, ये 5 काम कर सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं, सुसमाचार सुन सकते हैं, यीशु उद्धार करता है, हम विश्वास कर सकते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा ले सकते हैं। अगर ये जीवन ही खत्म हो जाएगा, ये शरीर ही खत्म हो जाएगा, तो ये काम करने के लिए आपके पास मौका नहीं होगा। हालेलुया। नहीं होगा। इसीलिए कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धोकर इस दुनिया में जीवित रहते हुए हम उद्धार पा सकते हैं। जीवित रहते हुए उद्धार पा सकते हैं और उस नरक जाने में बच सकते हैं। जीवित रहते हुए कहाँ? ये शरीर में जीवित रहते हुए आज हम ये सारे काम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए नरक से कैसे बचें, इस विषय में हमने देखा कि नरक कैसे भयानक जगह है। देखें, जाने कि नहीं? जाने कि नरक कैसा भयानक जगह है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कैसे भी दुश्मन हो, जैसे भी दुश्मन भी उस स्थान में ना जाए। हालेलुया। ऐसा मत सोचो। हालेलुया। जितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो मेरे प्यारो, तू नरक जाएगा, तू नहीं बचने पाएगा, ऐसा मत सोचिए। हालांकि शैतान को छोड़कर मसीह लोगों का और कोई दुश्मन नहीं होता। हालेलुया। मसीह लोगों का एक ही दुश्मन रहता है और वो कौन है? वो शैतान है। और हम ऐसा नहीं सोचेंगे अरे तू मर जाना, अरे तो होगा, ऐसे गलती से भी मत सोचिए। परमेश्वर ने नहीं सोचा तो हम सोचेंगे? परमेश्वर तब सोचता है जब परमेश्वर का आज्ञा को क्या करते हैं? उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। लेकिन इस विषय में एक मात्र उद्देश्य है कि जिस विषय को हम देखें, हमें एक मात्र उद्देश्य है कि लोग बाइबल की ओर जीवन की सच्चाई को जाने, बाइबल से सच्चाई की जीवन जाने और जीवित लोगों से प्रेम करें। अभी जिंदा है, प्रेम कर सकते हैं।
जितना हो सके आप उस व्यक्ति को यीशु का बारे में बता सकते हैं, प्रेम करें और सभी स्वर्ग के रास्ता में बढ़ सके। हालेलुया। सब लोग हम स्वर्ग के रास्ता में क्या करें, बढ़े हम स्वर्ग के रास्ता में बढ़े। क्यों आप अकेले जाने चाहते हैं? यीशु नहीं कहा कि मेरा सुसमाचार खुद तक रखो, नहीं, दूसरों को भी तुम बांटो। दूसरों को तुम क्या करना है? बंटना है। उसके लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटे को क्रूस पर कुर्बान होने को दे दिया। इसके लिए उस राज्य तक पहुंचाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक लौता बेटा को दे दिया, जिसको कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने एक बेटा दिया जिसको कहते हैं यीशु मसीह। उस बेटा को इसलिए दिया कि हम वो राज्य का रास्ता को परमेश्वर का बेटा हमें क्या करे, दिखाए। हालेलुया। तो कहता है क्योंकि सुसमाचार ही है सभी जातियों के लिए उद्धार पाने परमेश्वर की समर्थ से, जैसे कि रोमियो 1:16 में कहता है, इसीलिए सुसमाचार सुने और बढ़े और उस पर विश्वास करें। हालेलुया। पढ़िए रोमियो 1:16 को पढ़े, क्या लिखा जाता है इस जगह में, उसके बाद हम समाप्त करेंगे आज का ये विषय। लिखा गया है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं चलता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की समर्थ है। हालेलुया। कहा जाता है रोमियो 1:16 में क्या कहा कि मैं सुसमाचार से क्या नहीं करता, लजाता नहीं। आज तुमको लाज लगता है कि नहीं? लजाते हैं, ये सुना बता के है, इस प्रकार नहीं है। बाइबल कहता है रोमी और 1:16 में कहता है, देखिए मैं पढ़ता हूँ और अब तो मैं पढ़ने से कौन समझेगा? ऐसे स्पष्ट पढ़ो कि हर व्यक्ति जो नहीं पढ़ा है वो कैसे समझेगा? सुनकर समझता है ना वो व्यक्ति। हम तो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो कैसे समझेगा? आपका मुंह से सुनकर वो समझेगा। इसीलिए कहता है 1:16, बाइबल कहता है रोमी 1:16 में इस प्रकार वचन लिखा जाता है, क्योंकि मैं, पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की समर्थ है। हालेलुया। सबके लिए ये सुसमाचार है, यूनानी, यहूदी, अन्य जाति, सबके लिए ये सुसमाचार दिया गया है, जो कि ये सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर की ओर लौटकर आए, परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आए। इसीलिए कहता है, देखिए, इसीलिए नरक से बचने के लिए अपने जीवन में जीवित रहते ही प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हालेलुया। जीवित रहते हुए ही हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार कर लेना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो गाय भैंस पानी में। अगर हम परमेश्वर का वचन जिसको हमें मिला है अभी, अगर हम इस वचन को अलसी में लेते हैं तो आज मेरे प्यारों हम नरक जा सकते हैं। नहीं कह सकता, वो तो भविष्य ही क्या करेगा, बताएगा। इसीलिए कहता है इस नए जीवन में आपको स्वागत है जिसका उद्धार हुआ है। इस नए जीवन में आपको स्वागत है। आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। पढ़िए रोमी 8:1 और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। रोमियो 8:1 को पढ़िए। रोमी 8:1 देखिए, कहता है इस नए जीवन में आपका स्वागत है। आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। पढ़िए। आप जो मसीह यीशु में है, आप जो मसीह यीशु में है, अर्थात तो आप जो मसीह यीशु में है, कहाँ है? मसीह यीशु में है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड का आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह पर है
उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार वो नहीं चलता, वरन आत्मा के अनुसार चलता है। जो आत्मा के अनुसार चलता है वो ही परमेश्वर के राज्य तक पहुंचने पाएगा। हालेलुया। इसलिए आइए, मैं आशा रखता हूँ कि इस विषय में, आज नरक के विषय में बहुत कुछ सीखे होंगे। 5 नाम बताया मैंने, जो नरक का नाम दिया गया है। मरने के बाद कहाँ रखा जाता है, उसके बाद न्याय होने के बाद कहाँ लेकर जाते हैं, इन सारे विषय को बताया। उससे पहले नरक से बचने के लिए भी मैंने 5 बातें आपको सिखाया। और हम जाने कि नरक कितना भयंकर जगह है, कितना भयंकर स्थान है। इसलिए आज समय रहते हुए आज हम वो सारे गलत को छोड़े और परमेश्वर का राज्य के लिए योग्य बने। आइए सबको हम प्रार्थना कराते हैं।